अस्सलाम वालेकुम फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और बहुत ज्यादा खुश होंगे। तो ये जो आप मेरी देख रहे हो ना, ये फजर भी हो चुकी है, सैरी भी खा चुकी है, उसके बाद में ये शूट कर रही हूँ क्योंकि मैं अभी तक बिल्कुल शूट नहीं कर पाई। रोती धोती उठी थी, मतलब मुझे नींद ही नहीं आ रही थी यार। 2:30 बज गया था, 3 बज गया था, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। 3 सवा 3 में मैं जाके सोई होंगी और फिर मुझे 3:45 पे उठा दिया गया है। और उसके बाद अब आप देखना आगे कि मतलब सैरी में यार, अगर आप लोग भी मतलब रिलेट कर पाओगे अगर देखोगे तो। ऊपर से पहली पहली सहरी थी और मुझे बिल्कुल नहीं उठाया जाता है सहरी में, तो इसलिए जैसा था जो भी हुआ पहले दिन मैंने एडजस्ट कर लेना। प्लीज आप लोग प्लीज ऐसे ही देख लेना उसको कि ठीक है सहरी का वक्त था। बाकी दिन में जो होगा वो भी मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगी। और फर्स्ट टाइम है यार, कभी की नहीं ना व्लॉगिंग, या ऐसे आदत नहीं है, तो थोड़ा सा उसमें भी फर्क है। तो लेकिन प्लीज कनेक्ट रहो मेरे साथ। कनेक्ट मेरा ईद आउटफिट का वीडियो आ चुका है, वो जाके देख लो। इसके अलावा मेरा एक अबाया हॉल भी आएगा, वो भी आ जाएगा, वो भी देख लो आप जल्दी से। ये जो वीडियो थे ना मेरे ईद आउटफिट और अबाया हॉल ही मैं पहले ही शूट कर चुकी हूँ, लेकिन कमर के दर्द की वजह से ना मैं कुछ भी डाल नहीं पाती हूँ। तो इस महीने में सिर्फ व्लॉगिंग करूंगी, कुछ ऐसे शूट वगैरह नहीं करूंगी। स्पेशली कुछ ऐसा हो गया तो कर लूंगी, लेकिन ऐसे नहीं करूंगी। तो अब जाके देख लो कि सहरी में मैंने क्या खाया और कैसे खाया। तो यार यहाँ मैं उठी, उठते ही मैंने कैमरा ऑन करा, मैंने अरम को उठाया, खुद उठी मैं, अरम मेरे पास ही सोया था। उठते ही जब मैं बाहर गई तो मैंने कहा अरे वाह, दस्तरखान पे खाना लग चुका था, भाइयों को और मुझे उठाया जा रहा था। तो अम्मी बैठ गई थी, डैडी भी आने वाले थे। किचन में गई तो किचन में चाय भी बनने रख दी गई थी, तो मैंने कहा चलो मैं अपना खाना निकाल लेती हूँ। खाना तो मैंने ये 2 रोटियाँ ऐसे निकाली जैसे मैं पूरी ही खत्म कर दूंगी, लेकिन मुझसे खाई नहीं गई, मैंने सिर्फ एक ही रोटी खाई। और ये आप मेरे नेल्स देख रहे हो, ये मैं शौक में नहीं बढ़ाती हूँ, फैशन में नहीं बढ़ाती हूँ, मैंने पहले भी व्लॉग्स में बोला है। मुझसे खुजाया नहीं जाता है बिल्कुल भी, इसलिए मैं नेल्स को बढ़ा के रखती हूँ। देखो इनमें फिनिशिंग भी नहीं है, मैंने ठीक भी नहीं करती हूँ, जैसे टेढ़े मेढ़े हैं ऐसे ही रहने देती हूँ। बट आज मैं काट दूंगी ना इंशाल्लाह। उसके बाद मैंने देखा कि सब लोग मतलब वहाँ पे खाना खा रहे हैं, तो हम सबके साथ नहीं खाते, हम लोग अलग ही खाते हैं। हिना भी किचन में खा रही थी क्योंकि सुबह का वक्त ना ऐसे ही रहता है, तो सब अलग अलग जैसा हो रहा है, बस खा लो जल्दी जल्दी, नींद में होता है बंदा। चाय बन रही थी और हमने बोला फूफी मुझे नाश्ता दे दो, उसका नाश्ता चल रहा था, तो उसके लिए ब्रेड टोस्ट करे मैंने और उसको चाय ब्रेड दी। और उसका मन था कि मैं रोज़ा रखूँ, तो मैंने कहा चलो रख लो, रख के देखो, जो कि उसने 10 बजे तोड़ दिया था। उसके बाद मैंने ये कुछ दवाइयाँ खाई। अब आपको यकीन आएगा कि मेरी कमर में कितना दर्द रहता है, मैं इतनी इतनी दवाइयाँ खाती हूँ। ये देखो पूरा दवाई का मेरा पोटला। उसके बाद मैंने चाय पी, क्योंकि चाय के बिना तो पूरा दिन गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता। इसके बाद ये एक और मैंने इतनी बुरी सी दवाई, ये बहुत बुरी दवाई है। फिर रोज़े का टाइम ख़त्म हो गया, मैंने यहाँ नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ी सी मैंने तस्बीह पढ़ी। कुरान शरीफ पढ़ने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी, दिल ही नहीं चाह रहा था, तो मैंने कहा ज़ोहर में पढ़ूंगी, ज़ोहर के बाद ही पढ़। ये देखो मेरा प्यारा बच्चा, माशाल्लाह। बच्चे इतने मासूम होते हैं ना, उनको ट्राई ज़रूर करना होता है एक बार कि हम रोज़ा रखें कि मतलब कैसा लगेगा। मैं भी छोटी थी तो मैंने भी ऐसे करा था, और माशाल्लाह इसका अभी से ना कुरान शरीफ लग गया है। कितने साल की हो बेटे आप? 9 इयर्स का है मेरा बच्चा, और इसका ना कुरान शरीफ लग गया। तो अभी ये बड़ा एक्साइटेड था कि मैं कुरान शरीफ पढ़ूं, तो अभी आया है नमाज पढ़ के, और तो कुरान शरीफ खोल के बैठा है कि मैं फूफी पढ़ के देखूंगा, फिर मैं यहाँ से जाऊंगा तो मेरे मौलाना मुझे पढ़ाएंगे। ठीक है। और वैसे इसका आज रोज़ा है, शायद रख पाए शाम तक, मुझे लगता नहीं, क्योंकि इतना सूखड़ू सा तो है, और बच्चे कहाँ रख पाते हैं यार। तो अभी पढ़ रहा है माशाल्लाह। तो बस उसके बाद हमने कुरान शरीफ रखा, और ये आपको रमज़ान की पहली सहरी और पहला रमज़ान मुबारक। उसके बाद मैं और हम साथ में सो गए। मैं हमेशा ब्लू लाइट में सोती हूँ, और मुझे पार्सल वाले भैया ने उठा दिया, उनकी कॉल आई थी। 11 बजे मैं सो के उठी थी। फिर या मैं थोड़ी अंगड़ाई ले रही थी, मेरा मन नहीं था उठने का। फिर मैंने थोड़ा सा अपना कमरा सेट करा, मुझसे उठा नहीं जाते, तो जैसे आराम आराम से मैं ऐसे ही कर रही थी, क्योंकि मुझे बैठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो बाकी झाड़ू वगैरह तो सब कोई और ही करता है, तो मैं बस अपने रूम की सेटिंग करती। रूम नहीं है ये मेरा, बस ये समझ लो मेरा वीडियो बनाने का कमरा है आज के टाइम में। तो बस यहीं पे मैं सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे ज़मीन पे सोना होता है, तो यहीं सो जाती हूँ, वरना अपने रूम में नहीं सो रही हूँ मैं। तो यहाँ की थोड़ी सी सफाई कर रही थी मैं, और ये सफाई के 10-15 मिनट भी मेरे लिए इतने मुश्किल होते हैं ना, कि मैं बिल्कुल मतलब मुझे कमर ना फटने लगती है बिल्कुल। मैं यहीं सीधी सीधी लेट गई, फिर से थोड़ी देर मैंने रेस्ट करा। बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है यार, ऐसे खिंचाव महसूस होता है मुझे। नमाज़ पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मैं नमाज़ भी ना बैठ के ही पढ़ती हूँ। इस वक्त तो बड़ा मुश्किल हो जाता है यार, और तरावी में तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 20 रकात तरावी की पढ़नी होती हैं और 17 रकात नमाज की। उसके बाद ज़ोहर की फिर मैंने नमाज़ पढ़ी। मैंने कहा चलो भाई उठ जाते हैं, थोड़ी देर बाद मैं उठी, फिर मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली यहाँ पे। और ये देखो मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ बैठ के, मैंने आराम से वीडियो बनवाई थी, बैठ के ही नमाज़ पढ़ती हूँ, सजदा भी पूरा नहीं कर पाती हूँ। और ये मैं आना आपको इसलिए दिखा रही हूँ, अगर आप लोगों के भी कमर में डिस्क का कोई भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर बात करना कमेंट में नीचे, मैं बताऊँगी कितना, क्योंकि मुझे पता है ना कितना मुश्किल हो जाता है यार।
फिर मैं यहाँ पे कुरान पढ़ा मैंने। कुरान मैंने इस बार सोचा था कि चाहे मैं थोड़ा पढ़ूंगी लेकिन इसको ट्रांसलेट करके पढ़ूंगी, मतलब हिंदी के साथ पढ़ूंगी ताकि समझ आए। तो मैं वही आज मतलब इस बार इस तरीके से ही पढ़ रही हूँ मैं। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही की हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, जो सब पर मेहरबान बहुत मेहरबान है, जो रोज़े जज़ा का मालिक है। ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। हमें सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमा, उन लोगों के रास्ते की जिन पे तूने इनाम किया है, ना कि उन लोगों के रास्ते की जिन पर गज़ब नाजिल हुआ है, और ना उनके रास्ते की जो भटके हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन। अलिफ लाम मीम, ये किताब ऐसी है कि इसमें कोई शक नहीं, ये हिदायत है उन डर रखने वालों के लिए। फिर मैंने 1-1.5 घंटा कुरान शरीफ पढ़ा, फिर से ये तस्बीह पढ़ी। और ये मैं तो यार देखो आराम से लेटी हुई थी, बेचारी देखो फायदा चटनी बना रही हो, फायदा चटनी बना रही है बेचारी। हिना भाभी ने यहाँ पे चिप्स भी तल के रख दिए हैं, ठीक है। और क्या बनाया है? चने की दाल गोश्त। चने की दाल गोश्त बनाया है। तो कौन सा गोश्त डाला, चिकन या वो अरे बड़े का? तो बड़े की गोश्त का गोश्त भी बन चुका है हमारे। थोड़ी सी रोशनी नहीं आ रही है। और छोले भी बन गए हैं। खुल जा, हाय हाय छोले भी बन गए, ये देखो। और यहाँ पे शायद आलू काटे हैं ना भाभी ने पकौड़ी के लिए, और ये चटनी के लिए इमली। हाँ, और ये सैंडविच के लिए है। सैंडविच बनाओगी? अरे वाह, पहला ये देखो सैंडविच के लिए ना भाभी ने ये भी तैयार कर दिया है। बाकी आशू उनके गोद में भी चढ़ी हुई है क्योंकि इसको नींद आ रही थी, लेकिन अपनी मम्मा के बिना सोती नहीं है ना। तो चटनी भी बन रही है। हमको कुछ आटा भी गूंद गया है, तो सिर्फ शाम को रोटी बनने के लिए सिर्फ है। और उसमें क्या बनेगा, कुछ शिकंजी वगैरह बनानी है। अच्छा, जूस करेगा डैडी शाम को, भाई हमारे जूस आएगा। बाकी सब रेडी हो गया है, फ्रूट्स हैं। यार हमारा ना इन्वर्टर अचानक से खराब हो गया है, तो हमारी लाइट जा सकती है 5 बजे, और हो सकता है कि इफ्तार के टाइम पे ना हो। 7 बजे तो जल्दी जल्दी से लाइट में दिखाएंगे, कैंडल लाइट में हमारा इफ्तार होगा आज, ठीक। तो उसके बाद मैं थोड़ा उठी, फिर मैंने किचन में थोड़ा सा देखा वेखा, काम कुछ नहीं करा, सिर्फ देखा। मैं असर की नमाज़ पढ़ने आई तो देखा अम्मी यहाँ बैठी हुई थी, कुरान शरीफ पढ़ रही थी। नमाज़ पढ़ के हटी तो देखा अम्मी पैर दबा रही थी। अम्मी के ना ऐसे बैठे बैठे पैर सुन्न हो जाते हैं, अम्मी ज़्यादा देर पढ़ भी नहीं पाती है। उसके बाद मैं तैयारी शुरू करने लगी, मतलब मेरा काम सिर्फ टेबल पे लगाना होता है। तो मैंने ये चने रखे, चिप्स रखे, फिर से चने रखे, स्पून वगैरह रखे, बोल वगैरह रखे, सारी चीज़ सामान मैं कर रही थी। एक तो लाइट नहीं थी घर में, ऐसे तैसे कर रही थी ना मैं, इतना गुस्सा आ रहा था ना, कसम से। दिल चाहता है यार, रमज़ान में इतना अच्छा महीना होता है और उसमें भी लाइट ऐसे ना हो तो कितना गुस्सा आएगा। बट अब यार हमारे इन्वर्टर ना ख़राब हो गया है, तो यहाँ सारी चीज़ें रख रही थी। फिर फ़ायदा फ्रूट्स काट रही थी, फिर फ्रूट्स भी कट गए, फ्रूट्स भी रखे हमने। ये तरबूज, ये खरबूज, सच्ची मेरा तो अभी भी मन कर रहा है देख के खाने का। और यहाँ पे ना अम्मी ऐसे सबके लिए अलग अलग बोल में बना देते हैं, तो हम ऐसे खा लेते हैं अलग अलग, वो सही रहता है। और उसके बाद मैं लाई पकौड़ी, नवाबी ने पकौड़ी बना दी थी। तो यहाँ तक ना सब कुछ रेडी हो गया था, सब कुछ बन गया था, बस अंदर सैंडविच बन रहे थे। तो मैं अंदर गई तो वो सैंडविच बना रही थी जल्दी जल्दी, और पकौड़ी। टाइम बहुत ज़्यादा कम था कि हम लोग दुआ भी नहीं मांग पाए यार, और इतना दुख होता है कि दुआ नहीं मांग पाते। ये वक्त बहुत अच्छा होता है दुआ मांगने का। तो फिर मैंने कहा लाओ जल्दी जल्दी मैं करती हूँ, 10 मिनट ही बचे थे, बाकी सारे काम हो गए थे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जैसे भी हुआ एडजस्ट कर लेना प्लीज़, थोड़ा सा अंधेरे में, कोई बात नहीं यार, ऐसा वक्त तो सबका आता है। प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड स्टे कनेक्ट। मैं डेली व्लॉग लेकर आऊँगी, और देखना कब तक हमारे घर में इन्वर्टर ठीक हो जाता है। सैंडविच भी बनके यहाँ पे रेडी हो गए। भाई तो मना भी कर रहे थे कि शूट मत कर, मैंने कहा तो क्या हो गया यार, ऐसे क्या इन्वर्टर कभी खराब नहीं हो सकता क्या किसी का, है ना? आप लोगों का भी तो खराब होता होगा ना। तो ये रही पूरी फैमिली, ये लोग यहाँ कर रहे थे, हम लोग अंदर कर रहे थे। बाकी फिर अफ्तारने के बाद मगरिब का टाइम हो गया, तो मैंने नमाज भी ऐसे अंधेरे में पढ़ी। मैंने अंधेरे में पढ़ी, हिना भाभी का टाइम आया तो उनके तक लाइट आ गई थी। तो जैसे भी था यही था आज का दिन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।